हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उनके मेरे पास मैसेज आए हैं कि यूपी नीट के काउंसलिंग में कट ऑफ इंक्रीज़ होने की तो बात हो रही है, लेकिन जो बच्चे पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मन में ये कोई जानने के लिए वो है, या फिर उनके मन में क्वेश्चन ये है कि ये कट ऑफ इंक्रीज़ होता क्यों है उत्तर प्रदेश में। क्या रीज़न है जो उत्तर प्रदेश में कट ऑफ यहाँ पे आपका इंक्रीज़ कर जाता है राउंड फर्स्ट से लेके राउंड टू में। क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, क्यों ये सब होता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पे आप लोग एंड तक बने रहिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, कट ऑफ इंक्रीज़ होने के उत्तर प्रदेश का एक रीज़न नहीं है, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। फिर चाहे वो आपका रूल्स हो, आपका नीट का रिज़ल्ट हो, सीट्स हों, स्टूडेंट्स हों, कोई भी हो, हर फैक्टर जो है वो इस पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो पिछले 2 साल से यहाँ पे देखा जा रहा है कि राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में जो वो यहाँ पे आपका कट ऑफ इंक्रीज होता है। और इसके जो मेन दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो यहाँ पे दो दो चीज़ें निकल के आती हैं फैक्टर, वो एक रूल्स है एंड रिजल्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश आपका नो डाउट हाई कट ऑफ रीजन है। हाई कट ऑफ स्टेट में उत्तर प्रदेश आता है। नीट का जो कट ऑफ है हाई कट ऑफ स्टेट में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश आता है। नंबर ऑफ़ द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करें, नीट में नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स आपके ज़्यादा होते हैं। महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, आप अगर नीट का रिजल्ट देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश में रैंकर्स होते हैं, जो आपके 20,000 रैंक तक के ऊपर जो उत्तर प्रदेश में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इस साल थोड़ा आपको कम देखने को मिला होगा। यहाँ पे इस बार नॉर्थ के स्टेट्स में कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये कंट्रीब्यूशन आपका 8% से लेके यहाँ पे 11% तक जो है वो कंट्रीब्यूशन मिनिमम यहाँ पे रहता है उत्तर प्रदेश का। मतलब 20,000 रैंक तक, जो ऑल इंडिया रैंक 20,000 है, यहाँ पे आपके 11% तक जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 100 में से 1/10 हिस्सा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का जो है वो रिजल्ट में यहाँ पे रहता है। तो नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और सीट्स जो हैं वो उसी हिसाब से आप देखें तो आपकी स्टेट में करंट में 3200 प्लस सीट जो हैं वो आपकी हैं, जो कि सीट्स आपकी डिवाइड होती हैं 5 उत्तर प्रदेश में जो कैटेगरीज़ हैं उसमें, और रिस्पेक्टिव सब कैटेगरीज़ में जो है वो आपकी यहाँ पे सीट डिवाइड होती हैं। सेकेंडली, हर कॉलेज में नंबर ऑफ़ द सीट्स आपकी इक्वली डिवाइड नहीं होती हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे अदर कैटेगरीज में सीट ज़्यादा होती हैं, कुछ में आपकी किसी कैटेगरी में सीट ज़्यादा होती हैं। वो डिसीजन काफ़ी टाइम पहले का है, उसमें मैं कोई आपसे नहीं कहूँगा, मैं चीज़ें आपको केवल बता रहा हूँ कि कट ऑफ आपका क्यों हाई जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड आपके कैसे होते हैं, रैंक में जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आते हैं। एक चीज़ और है बच्चों के अंदर उत्तर प्रदेश में कि यूपी का जो बच्चा होता है, और ये हर स्टेट में है, आप देखें तो यूपी का जो बच्चा है वो यूपी में ही कॉलेज प्रेफर जो है वो यहाँ पे करेगा। कोई यूपी का बच्चा है जिसको यहाँ पे 2021 का कॉलेज अगर अलॉट हो रहा है, और उसको सेम अपने बिल्कुल नेबरिंग स्टेट में भी अगर उसको कोई कॉलेज जो है वो अच्छा कॉलेज मिले, मान लीजिए 2019 का या फिर 17 का या फिर आपका 20 का भी कॉलेज है, कोई पुराना कॉलेज भी मिल रहा है उसी रैंक पे उसको ऑल इंडिया कोटा से, तो बच्चा आपका यूपी का कॉलेज प्रेफर करेगा। तो ये चीज़ भी मैटर करती है हर रैंक पे, क्योंकि आपकी जो टॉप रैंकर्स होते हैं, कई बच्चे जिनको अदर स्टेट में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं फिर भी वो स्टेट के कॉलेज अच्छे कॉलेज प्रेफर करते हैं। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये हर स्टेट में होता है, ये ऑल स्टेट की यही कहानी है आपकी, ये चीज़ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कट ऑफ इंक्रीज़ करने में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है यहाँ का रूल। जो रूल यहाँ पे हुए हैं अब, उस रूल में क्या है कि आपको स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में जो है वो यहाँ पे जो सीट अलॉटेड होती है, उस सीट को अगर आप यहाँ पे रिज़ाइन करते हैं, अगर आप उस सीट को रिज़ाइन करते हैं तो सिक्योरिटी मनी है आपकी 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो आपकी यहाँ पे चली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें इसलिए होता क्या है कि राउंड फर्स्ट में उत्तर प्रदेश में बच्चे कॉलेज लेने का ट्राई करते हैं। जो लो रैंक पे भी बच्चे होते हैं, बिल्कुल नीचे बच्चे जो होते हैं वो ट्राई करते हैं। अपर रैंक के बच्चे होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा में बिल्कुल ट्राई करते हैं, लेकिन बच्चे स्टेट कोटा में सीट ले लेते हैं। और बच्चे जब स्टेट कोटा में सीट आपकी राउंड फर्स्ट में ले लेते हैं तो स्टेट कोटा राउंड टू में सीट आएंगी कहाँ से? अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी स्टेट कोटा में एक लिमिटेड नंबर की सीट जो है वो यहाँ पे ओपन की हुई हैं। सीट आपकी सभी ओपन होती है, कुछ ही 1-2 सीट होती हैं, वो नेग्लिजिबल मैं उनको मानता हूँ।
स्टेट कोटा राउंड 2 में जो है वो उसका नंबर जो है वो सीट का जो है कम आता है, इसलिए मैंने एक फैक्टर बताया था आपको सीट का, जो कि इस रूल पे आपको इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चे जो है वो सीट छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो 30,000 आपका अफोर्ड नहीं कर सकता है। एवरी स्टूडेंट इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिस बच्चे की रैंक यहाँ पे 10,000 तक है ऑल इंडिया, ओके, ऑल इंडिया रैंक जिसकी 10,000 तक है, वो बच्चा भी एक बार इस चीज़ को सोचेगा। 5,000 तक रैंक है, फिर भी बच्चा जो है वो यहाँ पे वो पहले ही राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट कम करेगा, क्योंकि अगर उसको सोचना है कि उसको ऑल इंडिया कोटा से लेना है। तो हर कोई इस सिक्योरिटी अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। अब ये गवर्नमेंट का रूल है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस रूल की वजह से जो नंबर ऑफ द सीट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में, नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ, नंबर ऑफ सीट्स वो हैं यहाँ पे लो आती हैं, ओके, वो यहाँ पे क्या होती हैं, लो आपकी सीट जो है वो यहाँ पे आती हैं, ओके। ये चीज़ है। तो दो फैक्टर आपके मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, दूसरा है नंबर ऑफ़ जो है वो यहाँ पे ये होती है। तीसरा जो फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपके डॉक्यूमेंट्स। हर साल उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है, कई सारे बच्चे, जब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा है तो कई सारे बच्चों की जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाते हैं, या फिर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे नहीं उनके पास हो पाते हैं। मेरे पास भी एक स्टूडेंट्स का डेटा है, रिसेंटली उसने डेटा शेयर किया हुआ है। उसका जो ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट था, जो कि आपके पास 1 अप्रैल के बाद का आपको चाहिए था, फ्रेश कैंडिडेट था ओबीसी का सर्टिफिकेट का, वो उसके पास नहीं था, जिस वजह से उसने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वैसे ये चीज़ यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये बात तो कॉमन है, आपकी हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट है वो आपके अप्रैल के बाद के ही, मोस्टली अब हर जगह आपके सर्टिफिकेट, फ्रेश सर्टिफिकेट आपके मांगे जाते हैं। अप्रैल या फिर मई के बाद के सर्टिफिकेट ही जो हैं वो आपके मोस्टली मांगे जाते हैं। ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ आपकी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ जो भी होती हैं, वो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ आपको काउंसलिंग के ब्रोशर में बताती हैं, जो कि आपका 1 वीक पहले रिलीज़ किया जाता है, जिसमें ये डिटेल मेंशन की जाती है। तो ये चीज़ मुझे हर किसी इस काउंसलिंग अथॉरिटी की थोड़ी सही नहीं लगती है, क्योंकि नीट के एग्ज़ामिनेशन होने के बाद, जहाँ तक मुझे जो लगता है, नीट एग्ज़ाम के होने के बाद ये हर काउंसलिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो तभी डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए वो अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, हर साल कहीं ना कहीं कोई चेंजेस होने लगते हैं, और बच्चे अगर प्रीवियस ईयर के डॉक्यूमेंट तैयार लेके चलते हैं, फिर एंड टाइम पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है। गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया एक, जैसे गैप ईयर सर्टिफिकेट का हो गया, या फिर एनओसी हो गया, ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंशन्ड आपके नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी जो है वो वहाँ पे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो डॉक्यूमेंट की वजह से राउंड फर्स्ट में जो है वो यहाँ पर रह जाते हैं, ओके। तो ये जो रीज़न है, इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो कट ऑफ है इंक्रीज़ कैसे करता है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चे जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, जो अच्छे हाई रैंक पे बच्चे होते हैं, वो स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में ट्राई करने से पहले वो अपनी रैंक से ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में ट्राई करते हैं। वो ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में वो ट्राई करते हैं, तो वो स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। स्टेट कोटा का जितना लो कट ऑफ जाना होता है, वो स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में कट ऑफ आपका चला जाता है। फिर आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 होता है, यही बच्चे फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बच्चे स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट से भी इसमें आते हैं, जो अच्छी रैंक पे बच्चे होते हैं कि हमको यहाँ पे कॉलेज मिल जाए। जब इनको यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है तो फिर वो यहाँ की सीट छोड़ देते हैं। अगर यहाँ कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो वापस यहाँ से रिटर्न बैक हो जाते हैं। और कुछ जो बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पे अपग्रेडेशन चूज़ किया या फिर सीट रिज़ाइन करके वापस से ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ये बच्चे भी आपके वापस स्टेट कोटा में ही आएंगे। और ये सभी के सभी बच्चे आपके स्टेट कोटा राउंड 2 में आते हैं, स्टेट कोटा राउंड 2 में आते हैं, जिस वजह से फ्रेश बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं हर साल। लेकिन इनका कुछ इसमें एक हिडन नंबर भी होता है, जो फ्रेश कैंडिडेट के साथ साथ वो हिडन नंबर ये होता है कि ये बच्चे स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, और लिमिटेड चॉइस फिलिंग के साथ जो आपके टॉप 5 to 6 कॉलेज हुए उनकी चॉइस फिलिंग डालते हैं, या 1 या 2 या 3 कॉलेज की चॉइस फिलिंग उन्होंने डाली, और वो कॉलेज उनको अगर अलॉट नहीं होता है तो फिर वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में रहते हैं। और जब ऑल इंडिया कोटा में भी उनको अच्छा कॉलेज सेकंड राउंड तक नहीं मिल पाता है, ये सभी बच्चे अब आपके यहाँ से उठ के स्टेट कोटा में आ जाते हैं, स्टेट कोटा राउंड 2 में आ जाते हैं। तो स्टेट कोटा राउंड 2 में तो बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से बच्चे जो हैं वो स्टेट कोटा राउंड 2 में आते हैं, ओके। ये चीज़ है।
अब है क्या कि स्टेट कोटा राउंड 2 में जो सीट्स हैं वो सीट तो आपकी फ्यू सीट्स ही आनी है, कम ही सीट्स आपकी आनी है। कम सीट क्यों आनी? क्योंकि वो रूल का दिक्कत है कि रूल में आप सीट यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, कम सीट आनी है। जाने वाले बच्चों का नंबर जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आपके आने वाले बच्चों का नंबर जो है वो स्टेट कोटा में ज़्यादा होता है। स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट से उतने नंबर में बच्चे नहीं जाते हैं जितने स्टेट कोटा राउंड 2 में बच्चे आते हैं। और साथ ही साथ इसमें हिडन फैक्टर वाले बच्चे, जिसको मैंने नाम दिया लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे, अब यहाँ पे सारी चॉइसेस करके भी स्टेट कोटा में आएंगे। तो ओवरऑल जो आपकी फ़ाइट होती है सीट के लिए वो स्टेट कोटा में इंक्रीज़ कर जाती है। इस वजह से जब इन सभी चीज़ों की वजह से आपकी स्टेट कोटा की राउंड 2 में आपकी फ़ाइट इंक्रीज़ होगी। नंबर ऑफ़ द सीट जो है वो आपकी लो हैं, अपर रैंक पे बच्चे इंक्रीज़ हो चुके हैं और अपर रैंक के बच्चे चॉइस फिलिंग भी अब ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे हाई जाने के चांसेस हो जाते हैं और कट ऑफ आपका पिछले 2 साल से हाई जा रहा है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं जिनके मन में डाउट ये है कि ये जो है वो हाई कट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्यों चला जाता है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है? बच्चों की, आपकी अथॉरिटीज़ की मिस्टेक है कि वो यहाँ पे आपकी सीट फ्री एग्ज़िट नहीं प्रोवाइड होता है, जो कि अदर स्टेट में जो है वो आपको फ्री एग्ज़िट प्रोवाइड किया जाता है। या फिर बच्चे ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में जम करते हैं। देखिए इसमें किसी की भी गलती नहीं है, अथॉरिटीज़ ने रूल बनाया तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। एंड कोई बच्चा है जिसकी AIR अगर उसकी आई है 5000, उसकी AIR आई है, तो उस बच्चे का पूरा हक है कि वो अपने अच्छे कॉलेज के लिए वो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा में तब तक ट्राई करता रहे जब तक उसको अपने सेटिस्फाइंग कॉलेज नहीं मिल जाता और वो कहीं ना कहीं एक सीट अपने पास पहले से होल्ड करके रखता है। तो उसने मेहनत की है, वो लेके आया, तो उसका भी बात सही है कि वो अपने अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करेगा। तो ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में आपको सीट का भी दिक्कत है, उसके साथ साथ आपके रूल्स के भी दिक्कत हैं, दैन आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के भी दिक्कत है। ये सभी की सभी फैक्टर जो हैं वो कंबाइंडली आपके कट ऑफ को पिछले 2 साल से आप अगर कट ऑफ देखें तो राउंड 2 में साइमल्टेनियसली कट ऑफ आपकी हाई जो है वो यहाँ पे जा रही है। और सेम प्रेडिक्शन जो है वो आपके मेरिट लिस्ट आने के बाद इस ईयर भी आपको देखने को मिल रहा है। इस ईयर भी आपकी जो कट ऑफ मैंने अनरिजर्व एंड OBC और EWS के लिए भी प्रेडिक्ट की है कि आपकी 1200 से 1800 रैंक तक का जो है वो आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। SC कैटेगरी में अगर मैं चेंज की बात करूँ तो 10,000 से लेकर 11,500 रैंक तक का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस जो है देखने को मिल सकता है। एंड अगर ST कैटेगरी की बात करें तो 23 से 26,000 के बीच का या उससे कम का आपको जो है वो यहाँ पे चेंजेस जो है वो AIR में देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर आपकी ऑल इंडिया कोटा रैंक आपकी जो AIR थी वो 20,000 थी और आपको ये आपका OBC का, आपका मान लीजिए OBC का स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट का क्लोजिंग था, तो इस बार ये आपका राउंड 2 में जो अभी मेरिट लिस्ट बन आई है और जो आपकी प्रेडिक्शन है सीट की, वो आपका यहाँ पे ये 18,200 रैंक से लेके 18,800 रैंक तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को होती है जो 18,000 रैंक से लेके 20,000 रैंक, जो मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कट ऑफ आपका 22,000 गया था, 18,000 रैंक से लेके जो 20,000 रैंक तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। क्यों फेस करनी पड़ती? क्योंकि किसी भी रीज़न की वजह से, जो भी रीज़न हो, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट का इशू हो, जो बच्चों को देखना भी पड़ा, डॉक्यूमेंट उनके किसी वजह से रिजेक्ट हो गए हों और वो यहाँ पे स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अगर वो पार्टिसिपेट कर लेते तो उनको 100% अभी तक स्टेट में कॉलेज मिल चुका होता। और साथ ही साथ वो अपने स्टेट के, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में ट्राई किया तो उनको अदर स्टेट में दूर का कॉलेज मिला है और वो सोच रहे थे कि उनको स्टेट कोटा राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब स्टेट कोटा की कट ऑफ हाई चली गई है, तो वो एक डिज़र्विंग सीट जो उनकी थी वो डिज़र्विंग सीट अब उनको नहीं मिल पाएगी। तो इन बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम जो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश का पूरा सिनेरियो एंड जो है सो है। मेरी बात किसी को अगर बुरी लग रही हो, लेकिन मैं आपको कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्यों उत्तर प्रदेश में ये सब होता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे सीट बहुत ही कम आती है। अब इसमें बच्चों की क्या मिस्टेक रहती है वो भी मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स मिस्टेक की मैं बात कर लेता हूँ। स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जिनकी रैंक 10,000 के ऊपर होती है, 10,000 के ऊपर जिन बच्चों की रैंक होती है। ये बच्चे, सबसे बड़ी मिस्टेक इन बच्चों की होती है, ये बच्चे यहाँ पे लिमिटेड चॉइसेस के साथ जाते हैं। लिमिटेड चॉइसेस के साथ जाते हैं, जो एक डिज़र्विंग सीट होती है
बड़ी मुश्किल से फिर इनको मिलती है वो सीट, और यहाँ पता उनसे उससे लो रैंक की सीट मिले। देखिए 10,000 के आपके पास ऑल इंडिया कोटा से अगर आप यूपी के 10,000 के ऊपर आपकी रैंक है, आप कॉलेज लेंगे तो आपको लो रैंक के कॉलेज यूपी के ऑल इंडिया कोटा से मिलेंगे। उससे बेटर कॉलेज आपको स्टेट कोटा से मिल सकता है। लेकिन स्टेट कोटा में ये बच्चे कुछ ही चॉइसेस फिलिंग के साथ जाते हैं। अब मैंने इतनी बार अपनी वीडियो में कहा है कि आपको सभी चॉइसेस के साथ जाना चाहिए। इस बार भी मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे, काउंसलिंग पे, काउंसलर सोसाइटी में, हर जगह कितना भी चले कि आपका कट ऑफ, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपका कट ऑफ 1200 से 1800 रैंक चेंजेस आ सकते हैं। यूपी में कट ऑफ हाई जा सकता है, मैं भी ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं साथ में एक बात और कह रहा हूँ कि आपको चॉइसेस सभी डालनी है। चॉइस फिलिंग आपको सभी करनी है। सभी 31 कॉलेज की आपको 31 32 सभी कॉलेज की आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो है वो यहाँ पे करनी है। सभी कॉलेज की 23 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। सभी कॉलेज को चॉइस फिलिंग डालिए, एक सीक्वेंस में डालिए, हाई टू लो रैंक पे कॉलेज डालिए, टॉप टू बॉटम कॉलेज डालिए, सभी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कीजिए, क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 में ही आपके पास चांसेस हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ उनके मन में अलग ही चल रहा होता है। वो बच्चे आते हैं अब यहाँ पे, वो बच्चे क्या क्या सोच के आते हैं, अब उनकी भी बात सुनिए। उन बच्चों के लिए भी मैं बता दूँ, अब उनका एक नॉर्मल डाउट रहता है बच्चों का, सर स्टेट कोटा राउंड 2 में हम लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर देते हैं, ऑल इंडिया कोटा में भी तो हमको, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में भी तो हमको स्टेट के अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, और अगर ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिले तो मॉप अप राउंड भी तो है, कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा। जिस बच्चे की रैंक मान लीजिए 19,000 है, वो कह रहा है ये बात कि सर मैंने अभी ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं किया, मुझे अच्छे कॉलेज ही चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे स्टेट कोटा में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करूं, और नहीं मिलता है तो मैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 से मुझे स्टेट का कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि स्टेट के कॉलेज 16-17,000 के आसपास क्लोज हो रहे हैं राउंड 3 में, और नीचे पे क्लोज होंगे। और नहीं हुआ तो मैं मॉप अप राउंड में तो मैं सीट ले ही लूँगा और मुझे मिल ही जाएगा, तो मेरी तो सीट सिक्योर है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ लिमिटेड चॉइस के साथ जाऊँ ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। ओके, अब मैं इन बच्चों को बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में इस बार आप टॉप के जो कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ हाई मान के चलिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपसे पहले जो बच्चे कॉलेज अलॉट ले चुके हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके अपने कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हैं। तो कोई बच्चा एक ऐसा है जिसको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में किसी बच्चे को कॉलेज मिला हुआ है, वो अपग्रेड करा के इस कॉलेज के लिए आएगा। वो नॉर्थ का बच्चा है, उसको आंध्र प्रदेश में कॉलेज मिला है, उसको स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो यूपी का कॉलेज अपग्रेड करवाने के लिए आएगा अगर यूपी के कॉलेज में सीट वैकेंट होगी। और आपसे पहले वो कॉलेज उसको दिया जाएगा क्योंकि वो पहले से ही सीट ले रखा और उसने सीट को अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया है। तो राउंड 3 में इस बार मत सोच के जाइएगा, ये मॉप अप राउंड नहीं है, ये ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 है, राउंड 2 की तरह ही मान के चलिए इसको। दूसरा, स्टेट का मॉप अप राउंड। स्टेट का मॉप अप राउंड सबसे रिस्की होता है। सबसे रिस्की राउंड जो होता है वो मॉप अप राउंड, ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड को तो मैं यहाँ पे राउंड में कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, मेरे पास वो फाइनल कट ऑफ मैं उसको लेके ही चलता हूँ। बहुत ही लो सीट जो है वो उसको आती हैं, और उस रैंक तक पे जो कॉलेज मिलते हैं उसको मैं सेफ़ मान के नहीं चलता हूँ। तो मॉप अप राउंड बहुत ही रिस्की राउंड है। मॉप अप राउंड रिस्की राउंड क्यों है? क्योंकि मॉप अप राउंड तक आपकी जो न्यूली एडेड सीट हैं वो कोई भी नई सीट खाली होकर नहीं आती है। 0.1% भी बच्चे ऐसे होते हैं जो राउंड स्टेट कोटा की सीट छोड़ते हैं, वरना स्टेट कोटा राउंड 2 में सीट लेके 1 सितंबर से इस बार से सेशन स्टार्ट है, बच्चे कॉलेज ले लेंगे। जो आपकी सब कैटेगरीज़ हैं, फ्रीडम फाइटर, पीएच कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, एनसी कैटेगरी, ये जो 4 सब कैटेगरीज़ हैं, इन कैटेगरी की जो सीट वैकेंट रह जाती हैं सेकेंड राउंड तक, वो आपकी ओपन सीट में कन्वर्ट होकर आती हैं। ओपन सीट का मतलब है आपका ओबीसी पीएच की कोई भी सीट है तो वो आपकी ओबीसी कैटेगरी में दे दी जाएगी, ओबीसी ओपन में दे दी जाएगी, इसमें गर्ल्स कोटा कुछ नहीं अब यहाँ पे होगा। ओके, तो ये सीट यहाँ पे दे दी जाती है। तो अब ये जो सीट का नंबर होता है वो नंबर फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, नंबर वेरिएबल होता है।
इस बार ये नंबर लो हो सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि जो सब कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, इस बार सब कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार ज़्यादा हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। और आप जो सोच रहे हैं रिस्क लेने का, वो कुछ बच्चे भी रिस्क लेने का सोच रहे होंगे, तो ये बहुत ही रिस्की है। तो मॉप अप राउंड के लिए वेट करें और उसके लिए लिमिटेड चॉइस में जाएँ या फिर ऑल इंडिया कोटा से जाएँ। तो आपको जो कॉलेज, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो रिजर्विंग सीट थी वो हो सकता है आपको यहाँ पर सीट ना मिले। बाकी ये मेरा सजेशन है, आपको मानना है आप मानिए, नहीं मानना है आप मत मानिए। मेरा इसमें कोई फ़ायदा है और मेरा कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदा भी आपका होगा, नुकसान भी आपका होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ओके, तो लिमिटेड चॉइस के साथ अगर आप जाना चाहें, आप बेझिझक आप जाइए। ओके, तो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया कि होता क्या है, उत्तर प्रदेश में कट ऑफ क्यों इंक्रीज होते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब एक चीज़ और समझिए, मॉप अप राउंड में डाउट है बच्चों को कि मॉप अप राउंड में फिर कट ऑफ डाउन क्यों हो जाता है। अगर ऑल इंडिया कोटा, सॉरी स्टेट कोटा राउंड 2 में कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, तो मॉप अप राउंड में कट ऑफ डिक्रीज क्यों होता है। मॉप अप राउंड में ऐसा क्या हो जाता है कि कट ऑफ आपका डिक्रीज होता है। देखिए, मॉप अप राउंड आते आते आपके 5 राउंड जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके होते हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा के आपके 3 राउंड, स्टेट कोटा के आपके 2 राउंड, ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके होते हैं। जितने बच्चे सेटल होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस सीट को लेना चाहते हैं, वो बच्चे यहाँ पे बचते हैं। वो बच्चों की नंबर जो होती है, वो मोस्टली बच्चे जो हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं। बाकी जो बच्चे बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, रिस्किंग, जो बच्चे रिस्क के लिए तैयार हैं, तो वो बच्चे जो है वो यहाँ पे बचते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका पहले राउंड का कट ऑफ 22,000 जाता है, दूसरे राउंड का कट ऑफ आपका 18,000 चला जाता है, और 18,000 से 22,000 रैंक के बीच में जितने बच्चे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया, कट ऑफ हाई और उसके बजाय मान लीजिए उनका नंबर 20 है, तो ये 20 बच्चे भी आपके ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज ले लेंगे स्टेट कोटा मॉप अप राउंड के पहले। और 22,000 के नीचे की भी जितने बच्चे होंगे, इनमें से मोस्टली बच्चे जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा के इसी राउंड में कॉलेज ले लेंगे। और जो बच्चे रिस्क लेंगे, वो बच्चे यहाँ पर रिस्क लेंगे और वो बच्चों का नंबर बहुत ही कम होता है, वो मॉप अप राउंड में जाते हैं। और इसीलिए मॉप अप राउंड में जो फ्यू सीट्स आती हैं, उन फ्यू सीट पे भी आपका जो कट ऑफ है वो 7, 8 नंबर, 6 नंबर डाउन चला जाता है। तो वो एक फ़ाइनल कट ऑफ नहीं होता है, उस चीज़ को आप फाइनल कट ऑफ मान के मत चलिए। मैं कभी भी मॉप अप राउंड के कट ऑफ को आपका उत्तर यूपी का फाइनल कट ऑफ नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो एक रिस्की राउंड है। उस राउंड को अगर आप, उस कट ऑफ को मैं टारगेट, मैं बच्चों से कहूँ कि ये फाइनल कट ऑफ था और यूपी के बच्चे उसको टारगेट करके नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल रिस्की था। फर्स्ट राउंड एंड सेकंड, जो सेकंड राउंड का कट ऑफ होता है मैं उसको ही फाइनल कट ऑफ मानता हूँ, क्योंकि जो सेकंड राउंड का कट ऑफ होता है, अगर आप उतना लेके आते हैं तो वो आप सेफ़ हैं। ओके, ये चीज़ है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेट कोटा में कट ऑफ क्यों इंक्रीज़ होता है राउंड सेकंड में, मॉप अप राउंड में कट ऑफ क्यों डिक्रीज़ होता है, मॉप अप राउंड में के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। कट ऑफ की रिगार्डिंग मैंने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। यूपी का जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग एक डिटेल एनालिसिस मैं पहले ही कर चुका हूँ। वो वीडियो हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है आपको। सिंपल सी बात करता हूँ, अभी तक आपके पास ऑल इंडिया कोटा से भी कोई कॉलेज नहीं है, स्टेट कोटा से भी कोई कॉलेज नहीं है। स्टेट कोटा राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल जाता है, चुपचाप कॉलेज ले लेना। मैं लिख भी देता हूँ, चुपचाप कॉलेज ले लेना। लालच मत दिखाना कि मैं यहाँ से ऑल इंडिया कोटा में चला जाता हूँ इसको छोड़ के थर्ड राउंड में, लालच मत दिखाना, चुपचाप कॉलेज ले लेना। दूसरा, ऑल इंडिया कोटा से आपके पास कोई कॉलेज नहीं है, स्टेट कोटा में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, मॉप अप राउंड का स्टेट का वेट नहीं करना है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जाना है, कॉलेज अलॉट करा लेना है। अब मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, वरना रिस्क आपका है, आप रिस्क लीजिए, मॉप अप राउंड का रिस्क लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। रिस्क लेना चाहेंगे आप लीजिए रिस्क। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर मैं फिर से करूँ, इसमें मेरा ना फ़ायदा ना मेरा नुकसान है। मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। ओके, ये चीज़ आपके पास है, दोनों चीज़ें। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जाइए, कॉलेज ले लीजिए
उसके बाद जाइए। और अगर आपको चाहिए ही कि मुझे यूपी में ही कॉलेज चाहिए तो फिर आप उस हिसाब से पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं मिलता तो तैयारी करिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ये चीज़ यहाँ पे किस रैंक तक के बच्चों को क्या करना चाहिए, देखिए 23,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं या फिर 23.4 रैंक तक के जो बच्चे हैं, इसको मैं 2 ही लेके चलता हूँ। यहाँ तक के जो बच्चे हैं, इस रैंक के बीच के जो बच्चे हैं, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 से आप नॉर्थ के कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके चांसेस फ्यू हैं लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिलेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का कॉलेज हुआ, कुछ आपका उड़ीसा साइड के कॉलेज हुए, झारखंड उत्तराखंड यहाँ के कॉलेज हैं, अपन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपी के कॉलेज नहीं मिलेंगे, यूपी कॉलेज 18,000 18,500 के ऊपर नहीं मिलेंगे, वो भी बहुत मुश्किल रहेगा। इस बार वो चांस नहीं बनेंगे आपके कॉलेज, बच्चे जो हैं वो अपग्रेडेशन में बच्चे ले जाएंगे, देख लेना आप लोग। ओके, तो परेशान नहीं होना है। कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है वो चीज़ मैंने आपको बताई, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 25,000 रैंक तक के बच्चों को मैं फिर से कह रहा हूँ, सुबह भी मैंने कहा था 100% MBBS कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कोई भी डाउट अगर आप रहता है तो आप लोग कमेंट मुझे कीजिएगा। थैंक यू।